वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कठिन होता जा रहा है उनका चुप रहना। तो गाइस, ये रीडिंग जो है आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे और उनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं, हम इस डिटेल रीडिंग में जानने वाले हैं। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपने कोई भी ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे उसी को चुनना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ ध्यान जाता है तो वो भी आप सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को चेस करना बंद कर चुके हो। आप इनके पीछे दौड़ना, इनके पीछे अपनी एनर्जी को लो करना, वाइब्रेशन को लो करना, ये आपने बंद कर दिया है। लेकिन अभी रीडिंग शुरू हुई है। हो सकता है कि आगे जब हम रीडिंग में कार्ड्स देखेंगे तो शायद ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है जो अभी भी अपने पार्टनर को लेकर रात दिन उनका सोशल मीडिया देखते हैं, चेक करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने फेक आईडी, फेक अकाउंट बनाया हो सकता है सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखने के लिए। लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए अच्छी एनर्जी फील हो रही है कि अब आपने सेल्फ कंट्रोल किया है। इसीलिए शायद आपका पर्सन जो है वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको जो आपकी तरफ से एक्शन दिखना चाहिए था, एफर्ट दिखने चाहिए थे, अब वो उन्हें दिख नहीं रहे। तो वो भी अंदर से टेंशन में आ गए हैं, चिंता में आ गए हैं कि आखिर ये पर्सन मेरी तरफ कोई एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा, ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहा, या ये मेरी पार्टनर मेरे बारे में अब चिंता क्यों नहीं कर रही। क्योंकि पहले आप क्या करते थे, दिन में हज़ारों कॉल कर लेने, ढेर सारे मैसेज पार्टनर को भेज देने, चाहे उनका रिप्लाई आपको वापस मिलता है उनकी तरफ से या नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। तो आपने ना सेल्फ कंट्रोल कर लिया है। और कुछ लोग तो इस वजह से कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे क्योंकि इस इंसान ने आपका नंबर या आपका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। तो आप चाहकर भी इस पर्सन को कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे। तो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइज? आपका पर्सन ना आपा खो रहा है। आपके पर्सन में चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, गुस्सा, अपने आप को आइसोलेशन में रखना। आजकल आपके पर्सन दोस्तों से भी उतना ही बात कर रहे हैं जितना उनको ठीक लग रहा है। पहले ये जिन भी सिचुएशंस और चीज़ों को लेकर जल्दबाजी करते थे, अब इन्हें लगता है कि मुझे रिलेशन के लिए सोचना है। ये करियर में भी इतना मन नहीं लगा रहे, इनका मन लग ही नहीं रहा, इनका ध्यान आपकी तरफ है। कुछ लोगों में अगले 14 घंटे, 19 घंटे, 27 घंटे, 32 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इतनी देर में कोई मैसेज, कॉल इनकी तरफ से मिलता है, अगर आप डेली बात करते हो और अगर आपको जो मैंने अभी टाइम बताया है इस दौरान आपकी बातें अगर इनसे काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी स्वीट, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो ये यूनिवर्स का एक पॉजिटिव साइन समझना कि आपको अगले कुछ हफ्तों के अंदर इस पर्सन से कोई बहुत मेजर सरप्राइज रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू यू मिलने वाला है। कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। और जिन लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, उनके लिए मैं बता दूं अगले 9 दिनों के बाद ये पर्सन आपको लेकर फेमिनिन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और सेंसिटिव
और इमोशनल फील करेंगे। ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इनमें वो उत्सुकता बढ़ जाएगी, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। इन्हें लगेगा कि अब मैं उसको वेट नहीं करा सकती या करा सकता, अब मेरी बारी है अपना प्यार देने की, अपनी तरफ से कॉल करने की, अपनी तरफ से उसके पास जाने की। और अगर ये सॉरी बोलने में अगर हिचकिचाते थे या इनको किसी वजह से लगता था कि मेरा ईगो डाउन हो जाएगा अगर मैंने सामने वाले को सॉरी बोल दिया, तो अब ये अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट होंगे। लेकिन 9 दिनों के बाद ये एनर्जी चेंज हो रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें लंबा सेपरेशन है, पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बातचीत बिल्कुल बंद है, चाहे 6 महीने हो गए हैं, 8 से 10 महीने निकल गए हैं या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल गया है, तब 9 दिनों के बाद एनर्जी में चेंज आ रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जी में। कुछ चार्म्स भी आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं, देखते हैं ये चार्म्स क्या हैं। सबसे पहला चार्म यहाँ पर निकल कर आया है, बुक बनी है इस पे किताब। गाइस, मैं एक एक चार्म का मीनिंग आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको ना रीडिंग में डिटेल पता लगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या चार्म टैरो में जो निकलते हैं वो ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, जैसे टैरो कार्ड ज़रूरी हैं, वो एनर्जी पिक करते हैं, उसी तरीके से चार्म भी एनर्जी पिक करते हैं, सिचुएशन बताते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका रीडर कौन है, टैरो रीडर की इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना वो साइकिक एनर्जीज़ को फील कर पाता है, कितनी अच्छी तरीके से वो चार्म्स को डिकोड कर पाता है। तो यहाँ पे बुक निकली है, ये बुक मुझे ये भी बता रही है कि आपके पर्सन ने अगर अपने आप को बंद किया हुआ था, कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी की जो किताब है वो मैं हर किसी को बताना या दिखाना पसंद नहीं करता कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर क्लोज्ड ऑफ हो रखे थे, अगर ये अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे थे, अगर अपनी लाइफ की बातों को ये आपके साथ बताना नहीं चाहते थे, तो इन्हें लगता है कि अब वो अपने जीवन की इस किताब को आपके हवाले कर देंगे। बेसिकली इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, 9 दिनों के बाद ज़्यादा अच्छी एनर्जी इनकी लाइफ में एंटर कर रही है, इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, इनको लव में आगे क्या करना है इन्हें वो समझ आएगा। और ये ना शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, अपना संचार दोबारा से चालू करेंगे। बातचीत ठप है, कनेक्शन बंद है, आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब ये सब करना चाहेंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं इस बोझ को दिल में लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा या बढ़ नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं उनकी जो किताब है लाइफ में वो हर किसी के साथ बांटते नहीं है। और इस किताब का जो चार्म निकला है ये मुझे एक तरीके से ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि आप दोनों की लव स्टोरी इस किताब में लिखी जाएगी, यानी कि आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ की बुक को मेमोरीज के साथ, लव के साथ और रोमांटिक फीलिंग्स के साथ क्रिएट करोगे। दूसरा चार्म यहाँ पर निकल कर आया है यूनिकॉर्न का। ये एक बहुत ही मैजिकल चार्म है जो आपकी लाइफ में दिखाता है कि ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न जो है वो हाईली पावरफुल चार्म है। और यूनिकॉर्न हमारी लाइफ में ना बहुत ही सुपरफिशियल एनर्जी से रियलिटी की तरफ हमें लेकर जाता है। तो जिन लोगों को सेल्फ डाउट बहुत रहता है, जो लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि सपने सच नहीं हो सकते, तो ये यूनिकॉर्न का जो चार्म निकला है वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ हो, पर्सन के साथ रिलेशन हो और फ्यूचर हो, वो बहुत ही मैजिकल तरीके से बदलने वाला है।
देन यहाँ पे अगला चार्म निकल कर आया है जो कि है एक फुटबॉल बनी हुई है इसके ऊपर। हो सकता है आप और आपके पार्टनर स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हो आप। और फुटबॉल से ये भी लगता है मुझे कि फुटबॉल का जो गेम होता है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि फुटबॉल को गोल तक पहुंचाना पड़ता है। तो आप दोनों के रिलेशन में अगर एक इंसान इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहा था, दूसरा वेटिंग एनर्जी में था, साइलेंट था, प्यार में जो इक्वालिटी थी, इक्वल गिव एंड टेक वाला जो एनर्जी था, वो शायद एक पर्सन को समझ नहीं आ रहा था। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना गोल जान जाएंगे कि मेरा इस रिश्ते में अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो उसके लिए मुझे कॉल भी करना पड़ेगा, पर्सन से रिलेशन भी ठीक करना पड़ेगा, और वो एक फन वाली एनर्जी, एक जॉय वाला एलिमेंट आपके रिलेशन में भरना चाहते हैं। क्योंकि फुटबॉल जब हम खेलते हैं ना, तब हमारे दिमाग में कोई टेंशन वेंशन नहीं होती। कोई भी स्पॉट है, आप कोई भी गेम खेलते हो तो उस टाइम आपके अंदर बस विक्ट्री होती है कि मुझे गेम जीतना है, मुझे विन करना है। उस टाइम आप अपनी लाइफ की बाकी बातों को भूल जाते हो और उस गेम को एंजॉय भी करते हो, और उस गेम में सक्सेस पाने के लिए मेहनत भी करते हो, और अपनी स्मार्टनेस से उस गेम को जीत भी लेते हो। और इस रीडिंग में बहुत चार्म निकले हैं बाय द वे। अगला चार्म यहाँ पर निकला है कॉफ़ी कप है, या कॉफ़ी मग भी कह सकते हो। पर्सन नेक्स्ट मीटिंग आपको किसी बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक से कैफ़े में ले जाकर यादगार बनाना चाहते हैं, या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग ही किसी ऐसे रेस्टोरेंट या कैफ़े में हुई थी जहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस हो सकती है, या आप दोनों में से कोई एक कॉफ़ी लवर हो सकता है। और ये जो मग निकला है ना कॉफ़ी का, शायद एज ए गिफ्ट आपको इन्होंने दिया हो, या फिर आपने इनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जो कॉफ़ी के मग जैसा हो सकता है। तो ये अक्सर उसे देखकर आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो बिल्कुल यही फील करते हैं कि आप उनके सामने ही हो। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। अगला चार्म है पैराशूट का। पैराशूट का चार्म बहुत टाइम के बाद रीडिंग में आया है। ये चार्म दिखाता है कि आपके रिलेशन में लव की एनर्जी बहुत ही लाइट है। पैराशूट तब यूज़ किया जाता है जब कोई इमरजेंसी होती है। आजकल तो पैराशूट एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में यूज़ होता है, लेकिन पहले जब पैराशूट बनाया गया था तो वो किसी अनहोनी को टालने के लिए कि अचानक प्लेन से जंप लगानी पड़े तो पैराशूट लेकर इंसान नीचे उतर सकता है। तो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि उन्हें बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी फील होती है, और वो आपके प्यार में जिस तरीके से हल्का फुल्का महसूस करते हैं, शायद ऐसा रिश्ता उन्होंने आज तक जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। और दूसरी बात, पैराशूट से मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत डेयरिंग पर्सन हो, बहुत ही एडवेंचरस हो, रिस्क टेकर हो। आप इनको हमेशा मुसीबतों से बचा लेते हो। इस रिश्ते में आपका होना इसलिए भी इनको लगता है कि ज़रूरी है क्योंकि आप इन्हें बैलेंस करते हो, आप इन्हें गाइड करते हो, आप इन्हें वो करेज और वो स्ट्रेंथ देते हो जहाँ पर ये फीके पड़ जाते हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है और वीडियो को लाइक देना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के पार्टनर आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं और आगे वो कौन सा एक्शन ले सकते हैं, पहले हम देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, फिर देखते हैं उनकी सोच क्या है, और फिर आगे चलकर अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो कब तक लेंगे। ठीक है, पहले मुझे इस वाले ऑप्शन में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड्स मिले हैं। ये रीडिंग में इतने ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं कि अब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिसके लिए शायद आपने पिछले कई महीनों से वेट किया है या पिछले कुछ सालों से वेट किया है। गाइस, सबसे पहले तो कार्ड है सोलमेट का।
उसके बाद यहाँ पर द टावर का कार्ड है, जो ये बताता है मुझे कि आपके रिश्ते में अचानक ब्रेकअप हुआ है। अब सबको डरना नहीं है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है। छिटपुट लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, बात कभी बंद हो जाती है फिर रीस्टार्ट हो जाती है, वो वाले लोग हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है आपसे, अचानक किया है। और लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स आए हैं। तो जिनकी लाइफ में तो ब्रेकअप हुआ है, उनके पर्सन का अगला एक्शन क्या है गाइस? मुझे इनका कोई एक्शन दिख नहीं रहा। अगले 9 दिनों तक, और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 4 हफ्तों तक आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। ये बहुत ही ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में है। ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अभी कहीं और अपना ध्यान लगा रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर, अगर ये खुद इस रिश्ते से गए हैं या इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी या सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है आपका, तो अभी 4 हफ्तों के बाद इनकी लाइफ का कोई मेजर चेंज आ रहा है। आप लोगों के लिए अगले 9 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और 14 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगले 2 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें खुद कॉल करना चाहते हो, इन्हें मिलना चाहते हो, इनकी तरफ खुद जाकर पास्ट की बातों के लिए क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इनकी तरफ से बड़ी ही लेज़ी एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। शायद ये लेना नहीं चाहते अभी एक्शन, या फिर ये पर्सन की लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल है जो दूसरे लोगों के साथ इनका चल रहा है। जब तक वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं होता, इनका कोई कार्मिक पर्सन इनसे दूर नहीं होता, तब तक शायद आपको लेकर और अपने इस रिश्ते को लेकर ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बाकी लोगों में तो ब्रेकअप नहीं दिख रहा, लेकिन सेपरेशन दिख रहा है कि पर्सन ने आपको कई बार थर्ड पार्टी में डाला है, और अभी भी शायद आप इसलिए परेशान हो क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और आप इन्हें इतना मिस कर रहे हो, इतना याद कर रहे हो कि आप इनको ना अपने दिल से ना ही दिमाग से निकाल पा रहे हो। पिछले 5 दिनों में भी आपने बहुत ज़्यादा इनको लेकर टारो रीडिंग्स को सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, शायद आपको अच्छे से नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेडेक का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड मिला है, एंजाइटी का कार्ड मिला है, राउंड एंड राउंड का कार्ड मिला है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार वही रिपीट हो रही हैं। एक कर्मों का चक्र आपके जीवन में वैसा ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये चेंज अभी आएगा भी नहीं गाइस। मैंने आपको टाइम बता दिया है। ये पर्सन 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। ये 2 लोग भी हो सकते हैं, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, दूसरी तरफ आप, और कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत सोच रहे हैं, शायद बहुत दूर रहते हैं ये आपसे। कुछ लोगों का पार्टनर तो किसी अदर फॉरेन कंट्री से भी हो सकता है या हो सकती है। लेकिन ये पर्सन क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ? क्योंकि इस पर्सन को स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं अवेकनिंग के लिए कार्मिक लेसन दिए जा रहे हैं जो इनको समझ ही नहीं आ रहे। आप स्पिरिचुअल हो, ये उतने स्पिरिचुअल नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मटेरियल थिंकिंग, डिज़ायर्स, लोगों से बेनिफिट लेना, लोगों का फ़ायदा उठाना, अपने मतलब के लिए लोगों का दिल तोड़ देना, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों,
कॉलीग्स हों, आप हों या कोई भी अदर स्ट्रेंजर हो, तो अभी इनको ना कुछ कार्मिक साइकिल्स में डाला गया है। अभी इनको वहाँ से धोखा मिलना है, कुछ लोगों से इनको लॉस होना है, कुछ इनकी लाइफ में ना अभी उल्टा पुल्टा होने वाला है, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं बचा। आप अगर वेट कर सकते हो तो मैक्सिमम आप 1 महीना वेट करो। कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी आ जाएंगे जिनका कोई मेजर ब्रेकअप नहीं है, या जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनके लिए तो मुझे इतना दिक्कत नहीं दिख रहा। लेकिन जिनमें बहुत टाइम से बातचीत बंद है और यही अगर बातचीत कम कर रहे थे, इन्होंने ही अचानक आपसे रिश्ता बना कर खुद ही तोड़ दिया। पहले तो ये आपको चेस करते थे, बाद में यही दूर हो गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो वहाँ से अभी इनको कोई मेजर लॉस होगा, कोई अचानक टावर मोमेंट इन दोनों के बीच में आएगा, फिर इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, फिर ये आपकी तरफ सॉरी लेकर अपनी अपॉलॉजी लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी स्लो हैं। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए ट्रू लव, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चूज़ किया है, पहले तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अपनी मून एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपका इंट्यूशन थोड़ा वीक हो सकता है। आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है, मून एनर्जी, जो हमारे इमोशंस को गवर्न करती है, और मून हमें सेंसिटिविटी भी देता है, हमें ड्रीम्स देता है, हमें ड्रीमी बनाता है, इमेजिनेटिव बनाता है, हमें हमारी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करता है। लेकिन अगर ये एनर्जी थोड़ी सी भी कमज़ोर हो जाए, अफ्लिक्टेड हो जाए, तो हम अच्छे से अपने मन की आवाज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप अपने इंट्यूशन पावर को थोड़ा सा मजबूत करें। और इंट्यूशन पावर को मजबूत करने के लिए क्या करना होता है, कब तक हमारी इंट्यूशन पावर मजबूत हो जाती है, ऐसी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। इस वीडियो को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च कर लेना और अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस लाओ ताकि आपकी मून एनर्जी स्टेबल हो जाए। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन मुझे आपसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। मतलब स्ट्रांग अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर ये कंट्रोल कर लेते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आप दोनों ऑपोजिट हो। एक मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहता है या रहती है, और एक फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहता है या रहती है। ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपको चोरी चोरी छुप छुप कर सोशल मीडिया पे रोज़ देखते हैं। शायद इनके पास आपके फ़ोटोज़ भी होंगे, पुराने मैसेजेस भी होंगे, या फिर इनको आपका सोशल मीडिया पता है कि आप सोशल मीडिया के कौन कौन से अकाउंट्स पे एक्टिव रहते हो। तो ये वहाँ से ना कुछ कुछ जानकारी डेली बेसिस पे ले लेते हैं और इनको उसी में खुशी मिल जाती है। बाकी लोगों के पार्टनर ना अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और अपने करियर को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वहाँ लगा रहे हैं। तो अभी इनका फोकस लव नहीं है, अभी इनका फोकस है पैसा कमाना। ये पर्सन ना बहुत ही प्रैक्टिकल है। सेल्फिश नहीं कहूँगी क्योंकि ये मतलब ही नहीं लग रहे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ना लव से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को लाइफ में वैल्यू करते हैं। लव भी चाहिए इनको, रिलेशन भी चाहिए, आप भी चाहिए, लेकिन अभी ये उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, उतने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे कि मुझे इसका प्यार पाने के लिए चेज़र एनर्जी में जाना होगा। शायद इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, शायद इनको भी अपने ऊपर भरोसा है, या फिर ये रिश्ता आप दोनों का पुराना हो गया है। और जब कोई रिलेशन पुराना हो जाता है ना, तो हमें उसमें
बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें वो घर वाली फीलिंग आती है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, हमें उस रिलेशन को लेकर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम इतने सालों से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा सुल्टा बोलकर ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा इस रिश्ते में ठीक हो जाते हैं। तो उन्हें अंदर से ना कहीं यही फील हो रहा है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेंगे ये एक्शन, लेकिन 21 दिनों के बाद लेंगे। कुछ लोगों में ये अगले 5 दिन में भी एक्शन ले सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में नहीं है। और अगर बहुत टाइम हो गया है, पिछले 2 महीने से नहीं बात हो रही, 4 महीने निकल गए हैं, 7 महीने निकल गए हैं, बातचीत बंद है, तब ये 21 दिनों के बाद कोई एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। बाय द वे गाइस, ये पर्सन ना आपको 5D कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली अपने पास फील करते हैं। 5D कनेक्शंस क्या होते हैं? 5th डायमेंशन रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ पर हमें हर टाइम एक एनर्जी फील होती है कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता, वो मुझे भूल ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को लेकर ख्यालों में फील करते रहते हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एक ना एक दिन तो हम मिलने वाले हैं, हम दोनों फिर से बात करेंगे, हम दोनों फिर से रिलेशन में आ जाएंगे। शायद ये आपको अंदर से फील होता है, उन्हें भी हो रहा है। तो आप दोनों का ये 5D का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। शायद आप इनको पिछले कुछ दिनों से मैनिफेस्ट भी ज़्यादा कर रहे हो, वो इनकी एनर्जी भी लग रही है। बाकी लोगों के पार्टनर ना थोड़े डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। अब आप इस पर्सन को मौका नहीं दोगे। अगर आप इस पर्सन की तरफ रिलेशन को लेकर कोई हिंट दोगे, कोई सिग्नल दोगे, कोई इशारा दोगे कि मुझे आज भी तुमसे ही प्यार है और मैं आज भी तुम्हारे साथ अपने इस रिलेशन को भविष्य में खूबसूरती और प्रेम से भरने वाला हूँ या भरने वाली हूँ, तो अगर आप अपना इंटरेस्ट इनमें दिखाओगे ना, तब ये शायद कोई एफर्ट लगाएंगे। क्योंकि अंदर से कुछ लोगों का पार्टनर तो डर गया है या डर गई है कि मैंने इतना टाइम चुप्पी धारी हुई थी, मैंने उसको कॉल नहीं किया इतने महीनों से, मैसेज नहीं किया इतने महीनों से, तो अब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊं तो क्या बोलकर वापस जाऊं। तो ये गिल्ट उनमें आ रहा है, ये हेजिटेशन उनमें हो रही है, वो झिझक रहे हैं, उनको अंदर से एक पछतावा भी हो रहा है। तो जब इतना टाइम किसी रिलेशन में निकल जाता है ना, तो कई बार उस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो हिम्मत होनी चाहिए या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कुछ लोगों में नहीं होता। शायद आपके पर्सन ऑपोजिट हैं आपसे। अगर आप बहुत बोल्ड हो और आप अगर क्विक एक्शन लेते हो, रिस्क टेकर हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहते हो, या फिर आपको ना प्यार को जीतना अच्छा लगता है कि मेरा प्यार है, मेरा रिलेशन है, मैं इसको ऐसे कैसे जाने दूं, तो शायद वो वाली पॉजेसिवनेस, वो वाला ऑब्सेशन, वो पैशन आपके पर्सन में थोड़ा कम है। ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। आपके कारण ना ये पर्सन ट्रू लव, डीप कनेक्शंस और स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, लाइफ का पर्पस क्या होता है, आपके कारण इनको ये सब जिंदगी में पता लगने वाला है। अभी तो ये पर्सन ना आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर सीरियस हो। शायद आप इनसे शादी भी करना चाहते हो, कमिटमेंट भी आप इनसे मांग रहे हो, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो रहे क्योंकि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस रिश्ते में फ्यूचर कैसे बनाऊं। या तो ये अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है या फिर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। क्योंकि जब शादी जैसा कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो इंसान को बहुत सोचना पड़ता है
और बाकियों में तो लग रहा है कि शादी का कोई मैटर ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जिनसे डील कर रहे हो वो कहीं और मैरिड हो सकते हैं या डिवोर्स्ड हो सकते हैं, या आप कहीं और मैरिड हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आज, इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। कुछ घंटे ये बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपको लेकर, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं आपको, और कुछ घंटों बाद ना इन्हें लगता है कि अभी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन कभी भी टूटने वाला नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, उन्हें लगता है कि हम दोनों कितना ही लड़ाई झगड़ा कर लें लेकिन ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, उन्हें ये पता है। इसीलिए जब इंसान को जब ये पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो दुनिया में कुछ लोग ना उस रिश्ते को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत स्लो एंड बहुत फ्लो के साथ रिलेशन में आराम आराम से जैसा चल रहा है चलने दो, ये वो वाली एनर्जी में है। ये थी गाइज आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या फिर 2 में गया है तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो को आप फॉलो कर सकते हो, और अपनी पेड कंसल्टेशन के लिए वहाँ मुझे DM भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।